हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है ध्वनि, और इस वीडियो में इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे कैसे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे ये होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के साथ संचरित राशि है। मतलब कोई माध्यम है जिससे अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के साथ संचरित राशि क्या होता है? तो ऊर्जा होता है। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर प्रश्न है, किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या शामिल होता है भाई? तो शीर्ष एवं गत्र दोनों। तो क्या क्या होते हैं? शीर्ष एवं गत्र दोनों इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न है, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में शामिल होते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग में क्या शामिल होते हैं? तो विरलन एवं संपीड़न। क्या होता है? विरलन एवं संपीड़न उसमें शामिल होता है। ठीक है, 4 नंबर भी क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न है, सितार का तार खींचने में तार में उत्पन्न तरंग। मतलब अगर कोई सितार है, सितार क्या होता है? एक जिससे ध्वनि निकलता है। ठीक है, और अगर उसका तार को खींचते हैं तो तार में उत्पन्न तरंग कैसा है? तो अनुप्रस्थ। कौन सा तरंग उसमें उत्पन्न होगा? तो अनुप्रस्थ तरंग उसमें उत्पन्न होगा। ठीक है, फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर का प्रश्न है, तरंगे किसी स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। x राशि है, तो यहाँ पर x क्या है? तो x ऊर्जा है। क्या है? x ऊर्जा है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर प्रश्न है, आवर्ती का SI मात्रक है। तो आवर्ती का SI मात्रक क्या है भाई? तो ये होता है हर्ट्ज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आवर्ती का SI मात्रक पूछेगा तो क्या लिखिएगा? हर्ट्ज। ठीक है, फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर का प्रश्न है, एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या को कहते हैं। मतलब जो एकांक समय में पूरे होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे आवर्ती कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? इसे आवर्ती कहते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर का प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक है। मतलब जो तरंग दैर्ध्य है इसका SI मात्रक क्या होता है? तो m अर्थात मीटर। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक पूछेगा तो क्या लिखिएगा? m यानी कि मीटर। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर का प्रश्न है, किसी तरंग के तरंग वेग अर्थात v, तरंग दैर्ध्य a और आवर्तकाल t का क्या संबंध है? तो ये संबंध हो जाएगा v इजिकल टू a बटा टी। क्या हो जाएगा? v इजिकल टू a बटा टी। मतलब b नंबर जो है इसका 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर क्लियर है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 11। अनुदैर्ध्य तरंग में एक संपीड़न एवं बाद वाले विरलन के बीच की दूरी है। तो उसका बीच का दूरी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर का प्रश्न है, आवर्ती एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। मतलब अगर आवर्ती और आवर्तकाल का गुणनफल हम लोग कर देते हैं तो क्या होगा? तो वो 1 हो जाएगा। कितना होगा? तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस ध्वनि का तावरत अधिक है? मतलब जो तारत्व होता है ना, वो किस ध्वनि का अधिक होता है? तो गिटार। गिटार का तारत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, 13 नंबर समझ चुके हैं आप लोग। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का प्रश्न है, तरंग का वो कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है? मतलब जो तरंग का कौन सा गुण है जिससे वो प्रबलता को निर्धारित करेंगे हम लोग कि वो कितना प्रबल है और कितना प्रबल नहीं है? तो उसे कहते हैं आयाम। ठीक है, किसी तरंग का आयाम जितना ज़्यादा अधिक होगा वो गुण उतना ज़्यादा प्रबल होगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर का प्रश्न है, तरंग का कौन सा गुण
तारत्व को निर्धारित करता है। मतलब जो तरंग होता है ना, उसका कौन सा गुण तारत्व को निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आवर्ती। आवर्ती जो है वो तारत्व को निर्धारित करता है। ठीक है, समझ चुके हैं आप लोग। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर का प्रश्न है, एकल आवर्ती की ध्वनि की कहते हैं। मतलब जो एकल आवर्ती की ध्वनि होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं टोन। एकल आवर्ती की ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहा जाता है। ठीक है, 16 नंबर क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर का प्रश्न है, अप्रिय ध्वनि को कहते हैं। तो जो अप्रिय ध्वनि होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शोर। जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा ना लगे उसे अप्रिय ध्वनि कहते हैं, जिसे शोर भी कहा जाता है। ठीक है, 17 नंबर क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर का प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा परास क्या है? मतलब सर्वथा परास का अर्थ होता है कि कितने तक के ध्वनि को मानव सामान्य मनुष्य सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। कितने? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, अर्थात 18 नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर का प्रश्न है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को कहते हैं। मतलब जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होगा उसे क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि। क्या कहेंगे उसको? पराश्रव्य, अर्थात जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है, वो उसका कान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को कहते हैं। मतलब जो ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उस ध्वनि को कहा जाता है अवश्रव्य ध्वनि। उसे क्या कहते हैं? उसे अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, तो 20 नंबर क्लियर है। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि संचारित हो सकता है। तो ध्वनि किसमें संचारित हो सकता है? तो ठोस, द्रव्य और गैस में, इन तीनों में ध्वनि संचारित हो सकता है। ठीक है, तो 21 नंबर भी समझ चुके हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक चाल ध्वनि की किसमें होता है? तो लोहा में। लोहा में सबसे ज़्यादा ध्वनि का चाल होता है। ठीक है, 22 नंबर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर आगे में 23 है। 23 है, ध्वनि तरंग का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक ध्वनि तरंग का वेग किसमें होता है? तो ठोस में। ठोस में अगर हम लोग किसी चीज को ठोकते हैं तो उसमें ध्वनि तरंग का वेग सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर का प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंग की चाल। तो वायु में ध्वनि तरंग का चाल कितना होगा? आर्द्रता में वृद्धि के साथ बढ़ती है। अगर आर्द्रता में वृद्धि होता है तो वायु में ध्वनि तरंग का चाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, 24 नंबर भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर का प्रश्न को पहले पढ़िए। वायु में ध्वनि का चाल 0 डिग्री पर होता है। मतलब अगर वायु में ध्वनि का चाल 0 डिग्री पर होता है तो ये क्या हो जाएगा? 332 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 25 नंबर। फिर है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर प्रश्न है, निर्वात में ध्वनि का वेग है। तो निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है भाई? तो ये होता है 0। निर्वात में ध्वनि का वेग एकदम 0, अर्थात 0, नील बटा सन्नाटा हो जाता है। 26 नंबर क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27। ध्वनि का वेग किसमें सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो है ध्वनि का वेग किसमें होता है? तो गैस में। गैस में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा और ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर का प्रश्न है, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग। अगर ताप बढ़ता है तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। जितना जितना धीरे धीरे ताप बढ़ेगा ध्वनि का वेग भी उसी के आधार पर बढ़ता जाएगा। ठीक है, 28 नंबर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर का प्रश्न है, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग। अगर आर्द्रता बढ़ता है तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ेगा वैसे वैसे ध्वनि का वेग भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर का प्रश्न है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा उसका वेग
440 मीटर पर सेकंड है, इस तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? तो इसका तरंग दैर्घ्य होगा 2 मीटर। हम लोग क्या करेंगे, 440 से 220 को भागा दे देंगे। अगर हम लोग 440 से 220 को भागा देते हैं तो कितना आएगा? 2 मीटर आएगा। ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। तो 30 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।